दर्दनाक मंजर था और यही दुआ है कि ऊपर वाला वो मंजर अब जिंदगी में कभी ना दिखाए। जो दोषी है वे बाहर घूम रहे हैं और जो जिसने कुछ करा ही नहीं वे अंदर। हमारी तरफ से तो ये सबका भाईचारा जो प्यार मोहब्बत में रहना चाहिए पूरा। बिहार की तरफ से नारे की आवाज आ रही थी, जय श्री राम और नारा तकबीर की ऐसे आवाज आ रही थी। जब यहाँ से दंगा हो रहा था पुलिस कहाँ थी? 3 दिन तक यहाँ पुलिस नहीं आई है। उसके बाद में अब पुलिस नु कह रही हमने ये देखा वो देखा, क्या देगा भाई? ये तो किसी को भी नहीं पता क्यों हुआ, कौन लोग थे वो। हम लोग यहाँ इतने प्यार से रहते थे, 30 साल से मैं यहाँ रहता हूँ। जिन लोगों ने कराया है वो किसी के भी नहीं थे, ना वो किसी हिंदू समाज से थे ना वो किसी मुस्लिम समाज से थे, वो सिर्फ और सिर्फ दंगाई थे। आज जब ठंड पड़ती है तो मैं काम नहीं कर पाता हूँ, इतना प्रभाव पड़ा है, मुझे बहुत दिक्कत होती है आज भी। नमस्कार, हिंदू वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं राम और आज 23 फरवरी है। 23 फरवरी वो दिन जब दिल्ली में दंगों की शुरुआत हुई थी, अब से ठीक 2 साल पहले। NRC CA को लेकर लोग सड़कों पर बैठे थे जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के नीचे। वहाँ एक झड़प होती है और उसके बाद दिल्ली में वो झड़प हिंसा में बदल जाती है। 2 से 3 दिन दिल्ली जलती है, ख़ासकर दिल्ली का जो उत्तर पूर्वी इलाका है वो जलता है, जिसमें जाफराबाद, मुस्तफ़ाबाद, शिव विहार कई सारे इलाके होते हैं। मैं इस वक्त मुस्तफ़ाबाद में खड़ा हूँ, मुस्तफ़ाबाद की गली में खड़ा हूँ। एक शख्स में हमारे साथ मौजूद हैं जो बताएंगे कि दिल्ली में उस वक्त क्या हुआ था, क्योंकि इनके खुद पैर में एक गोली लगी थी। वो विजुअल में आप लोग देख सकते हैं, तो हम इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शौकत अली है। शौकत जी, आपको 2 साल हो गए हैं, 2 साल पहले आपको गोली लगी थी पैर में। जी जी। तो कैसा लगता है उस वक्त, कैसा मंजर था, क्या हालात थे और क्या हुआ था आपके साथ? दर्दनाक मंजर था और यही दुआ है कि ऊपर वाला वो मंजर अब ज़िंदगी में कभी ना दिखाए। बहुत ही ख़तरनाक मंजर था। न जाने कौन लोग थे, कहाँ से आए थे। और मैं बैठा हाजीपुर में, मेरे ताऊ की लड़की मेरी बहन रहती है, मैं उनके यहाँ गया था और हमारे एक रिश्तेदार का मर्डर हो गया था 25 तारीख के दिन। अच्छा। जिनकी खबर मेरी साली भी लगती हैं, वो उनके मोबाइल पे फ़ोन आया था मेरी फूफी की लड़की का, क्या अशफाक हुसैन का मर्डर हो गया है, इंतकाल हो गया है। और हमारे यहाँ एक प्रक्रिया के जिसका इंतकाल हुआ था उसको हम अपने गांव लेकर जाते हैं। तो शाम को मैं करीब 7:30 बजे 8 बजे मैं वहाँ था। जब मैंने ये सुना कि उसका इंतकाल हो गया तो उसने ये नहीं बताया था कि कैसे हुआ। फिर मैं वापस ही वहाँ से चल दिया फ़ौरन ही, ताकि सब लोग गांव चले जाएंगे और मैं अकेला यहाँ रह जाऊँगा। वो हमारा रिश्ते में भांजा लगता था। मेरी फुप्पी की जो बेटी है उसकी बेटी उसको ब्याई गई थी, अशफाक हुसैन उसका नाम था। अच्छा। जब मैं वहाँ से आया तो मैं यहाँ अक्षय मस्जिद जौहरीपुर की पुलिया पार करने के बाद मैं वहाँ से पैदल ही आया, कोई रास्ते में साधन नहीं मिला था। और जौहरीपुर की पुलिया पार करने के बाद में मैं अक्षय मस्जिद के बराबर से गली आई है, वहाँ से निकला। और जैसे मैं बाहर PNB से थोड़ा सा गली निकलती है, शायद वो 1 नंबर गली है। जैसे मैं बाहर निकला हूँ, निकलते के साथ ही न जाने कौन लोग थे, कहाँ से गोली आई थी और आकर मेरे लेफ्ट साइड में लगी है, मेरे पैर टांग के ऊपर, घुटने से ऊपर। और लगने के बाद कोई नारेबाजी कुछ ऐसा कुछ? शिव विहार की तरफ से नारे की आवाज़ आ रही थी, जय श्री राम और नारा तकबीर की ऐसे आवाज़ें आ रही थी। लेकिन वो कौन लोग थे मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है, ना मैंने किसी को देखा है। बस जब मेरे गोली लगी है और उसके बाद मैं वहाँ गिर गया हूँ, इतना मुझे गिरने तक याद है। फिर जब मेरी आँख खुली और मुझे होश आया तो मैं ऑल हिंद मेडिकल हॉस्पिटल है 25 फुटा मुस्तफ़ाबाद, तो मैंने अपने आप को पाया है। अच्छा। क्या हुआ उसके बाद? आपने कोई FIR दर्ज कराई किसी तरह की? मेरी FIR दर्ज हुई है और फिर मैं वहाँ गया, क्या बोलते हैं उसको, रात को 2 बजे मुझे वो एक एम्बुलेंस में डालकर वहाँ ले गए हम लोगों को। वहाँ कई लोग थे, अर्बन हॉस्पिटल LNJP। अच्छा। वहाँ मेरी MLC भी बनी और मेरा ट्रीटमेंट भी वहीं हुआ। फिर वहाँ से आने के बाद हम लोग आए हैं और एक अमन कमेटी करके ट्रस्ट है, वो लोग हमें अपने यहाँ कश्मीरी गेट पे उनके कैंप है वहाँ पे ले गए। 26 तारीख को मैं वहाँ रुका हूँ, फिर 27 तारीख को वो लोग मुझे पुलिस की सिक्योरिटी के साथ मेरे घर छोड़ कर गए हैं। अच्छा। हाँ। अच्छा, ये बताए उस वक्त आप जब हॉस्पिटल पहुँचे और भी लोग थे ऐसे घायल आपके जैसे? वहाँ बहुत सारे लोग थे घायल। ऑल हिंद मेडिकल के अंदर 20-50 लोग थे जो घायल थे। अच्छा। उन सबको धीरे धीरे ले जाया गया, क्योंकि वहाँ कोई भी सारे रास्ते बंद हुए थे, माहौल ख़राब था, इसलिए किसी को ले जाया नहीं जा रहा था। क्या लेकिन 2 बजे क्यों हुआ था सब, क्या वजह रही होगी ये सारी चीज़ें? भाई ये तो किसी को भी नहीं पता क्यों हुआ, कौन लोग थे वो। हम लोग यहाँ इतने प्यार से रहते थे, 30 साल से मैं यहाँ रहता हूँ। अच्छा। हिंदू मुस्लिम क्या होता कुछ समझ में ही नहीं आया था, कभी जानते ही नहीं थे, ना कभी ये देखा कि ये कौन है, पता ही नहीं करते थे कि इसकी जात बिरादरी क्या है, भाई की तरह रहते थे। लेकिन न जाने उस दिन क्या हुआ ऐसा, कौन लोग थे, कहाँ से आए थे, उन लोगों ने हमारे बीच में एक दीवार खड़ी कर दी है, जिसको बहुत जल्दी इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वो लोग भी और हम लोग दोनों मिलकर उस दीवार को खत्म कर देंगे। क्या फिर से वही भाईचारा, वही मोहब्बत? धीरे धीरे हम उस भाईचारे को इंशाल्लाह आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि जिन लोगों ने कराया है वो किसी के भी नहीं थे, ना वो किसी हिंदू समाज से थे
ना वो किसी मुस्लिम समाज से थे, वो सिर्फ और सिर्फ दंगाई थे जिनका कोई भी किसी तरीके का इंसानियत उनके अंदर जिंदा नहीं थी। वो किसी भी समाज से को जिम्मेदार मानते हैं इन हालात के, जो कुछ हुआ सरकारें जिम्मेदार हैं, मीडिया प्रशासन, ये जो लोग जहर बोलते हैं, कुछ ऐसे नेता थे जिनके बयानबाजी बहुत वायरल वो किसी भी फिरके से ताल्लुक़ रखते हों, जो भी आदमी गलत बोलता है उसके बोलने पर पाबंदी लगाई जाए। उसको अगर बोलने की इजाज़त दी जाती है तो फिर वो कुछ भी बोल सकता है, चाहे वो कोई भी लोग है जो गलत बोलता है उसको गलत बताया जाए। मेरे साथ जो हुआ मैं सहन कर गया, परवरदिगार ने मेरी जान बचा दी। मुझसे लोगों ने कहा भाई किसी के नाम से करा दो, ये करा दो, मैंने किसी को देखा ही नहीं तो मैं किसके नाम खामे खा करा देता। परवरदिगार मुझसे कोई गुनाह ना कराए, मेरी जान बच गई, ये उसका एहसान है और बस मैं इसमें खुश हूँ। कितना प्रभाव पड़ा आपकी फैमिली पे इस चीज़ का जब आप हॉस्पिटल? इतना प्रभाव पड़ा कि आज जब ठंड पड़ती है तो मैं काम नहीं कर पाता हूँ, इतना प्रभाव पड़ा है, मुझे बहुत दिक्कत होती है आज भी। मेरे पैर में बहुत दिक्कत लगती है। डर लगता है अभी भी इस एरिया में घूमने फिरने से, उस जगह जाने से? नहीं, वो लोग भाई की तरह फिर भी हमारे साथ पेश आने लगे हैं, लेकिन ये लगता है कहीं बाहर के आके लोग फिर हमारे बीच एक दीवार खड़ी ना कर दें, जो दीवार हम गिरा चुके हैं अब। बस अभी क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए इसमें? बस इंशाल्लाह जिस तरीके से हम धीरे धीरे भाईचारा हमारा बढ़ रहा है, हम अच्छाई की तरफ जा रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी अच्छा ही करेंगे, जो भी करेंगे। और ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि ऐसा कोई दिन ना आए। ठीक है, चलने में कोई दिक्कत? हाँ, चलने में मुझे दिक्कत नहीं होती है, लेकिन पहले जितना मैं नहीं चल पाता हूँ। जैसे पहले मैं 50-60 किलो वजन भी लेकर ऊपर चढ़ जाता था, उसमें मुझे दिक्कत होती है। सर्दी पड़ती है तो सर्दी में मुझे दिक्कत होने लगती है। और बहुत भी लोग हैं, बहुत लोग हैं ऐसे। अच्छा, जिन लोगों ने यहाँ से थोड़ा प्लान किया वो लोग वापस आए, डर कम हुआ थोड़ा बहुत? देखिए, शिवयार्ड से सुना है लोग पलायन कर गए थे। अच्छा। वहाँ वो लोग वापस चले गए क्योंकि भाईचारा फिर से बढ़ गया है। अच्छा। और इंशाल्लाह ये भाईचारा बना रहेगा, अगली बार ऐसे कभी गलती नहीं होगी। गवर्नमेंट ने जो ऐलान करे थे, जिन लोगों को मुआवजे के लिए कुछ नहीं मिला, हम वहाँ ये कहा था कि जो लोग घायल हैं उनको 2-2 लाख रुपए मिलेंगे। हमारे पैर में बुलेट लगी थी, हमें सिर्फ 20,000 रुपये गवर्नमेंट की तरफ से मुआवजा मिला था। अच्छा। बस। जो खर्चा आपका हुआ था उस वक्त भी आपका हुआ था अपनी जेब से? नहीं, मेरी जेब से इतना नहीं हुआ, लेकिन मेरा नुकसान हुआ था। मैं 1 साल तक तो काम बिल्कुल नहीं कर पाया था, वो सबसे बड़ा नुकसान मेरे लिए हुआ और मुझ पर लोगों का कर्जा हो गया था। वो मुआवजे के नाम पे सिर्फ 20,000 रुपये मिले? जी। अच्छा, इससे ज़्यादा नहीं मिला? नहीं। आगे क्या कहना चाहेंगे जिन लोगों ने वादा करता मुआवजे का? वादा तो सबने करते, केजरीवाल जी ने वादे करते, वादा पूरे नहीं करता है कोई भी। वादा पूरा नहीं? हाँ, 2 लाख का वादा था, कह रहे गंभीर नहीं है। गंभीर किसको कहते हैं आज तक ये समझ में नहीं आया है। आदमी मर जाएगा जब मिलेंगे उसको पैसे। हमारे बहुत से भाई जो बिना गलती के आज भी जेलों में बंद हैं, उनके लिए कोई कार्रवाई नहीं करी जा रही है। अच्छा, पुलिस की जांच ठीक चल रही है? पुलिस ने पूरी तहकीकात करी थी। अगर हम गुनाहगार होते तो हम अंदर होते, हम गुनाहगार नहीं हैं और हम आज बाहर हैं। अल्लाह का शुक्र है, हमारे साथ पुलिस ने ठीक ठाक बर्ताव करा क्योंकि पूरी तहकीकात करी गई, हमारा कहीं से कुछ नहीं था। और जो लोग हैं, मैं समझता हूँ उनमें भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका कोई इस दंगे से लेना देना नहीं है। बस। बहुत बहुत शुक्रिया। ये भाई थे जिनके पैर में उस वक्त गोली लगी थी। इनका कहना, इस गली से गुजर रहे थे, अचानक एक गोली लगती है और जब इन्हें होश आता तो ये अस्पताल में थे। उस वक्त बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने ये सब सहा है और आज पूरे 2 साल बीत चुके हैं दिल्ली दंगों को, लेकिन लोगों का दर्द कम नहीं हुआ। मुआवजे के नाम पर लोगों के साथ मजाक भी हुआ है, कुछ खास नहीं मिला। 1-2 लोग और हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं उनका क्या कहना है, क्या उनका दर्द कम हुआ या नहीं हुआ, उनसे बात करते हैं। हाँ चाचा, आपका नाम क्या? मेरा नाम इकबाल है। इकबाल, आपने दिल्ली दंगे अपनी आंखों से देखे होंगे, किस वक्त कैसे हालात थे और अब कैसे हालात है, कितना फ़र्क आया है? हालात तो और बिगड़ ही रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं। अच्छा। कम इसलिए नहीं हो रहे हैं, अब जब मतलब है जो दोषी है वे बाहर घूम रहे हैं। अच्छा। और जो जिसने कुछ करा ही नहीं है वे अंदर पड़े जेल के अंदर। अच्छा, कौन दोषी हैं जो बाहर? मेरा एक बेटा है जी। मेरा 6-7 बेटी है, वो जेल में पड़ा 2 साल होली। अच्छा। कोई देख रहा है इस बात को? मेरा बेटा सामान लेने के लिए गया था ऐसा रोड पे, और रोड पे था सामान लेकर के अलग रास्ते में ट्राई करने लगा, वहाँ से पुलिस ने उठा लिया। अच्छा, क्या आप गए होंगे पैरवी के लिए? कुछ तो बताया हुआ, FIR दर्ज हुई कुछ तो? वो तो मर्डर के केस लगा तो कुछ वाला था, इनकी मर्जी की बात। जब यहाँ से दंगा हो रहा था पुलिस कहाँ थी? 3 दिन तक यहाँ पुलिस नहीं आई है। उसके बाद में अब पुलिस ने कह रही हमने ये देखा वो देखा, क्या देखा? ये सब मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, पब्लिक को परेशान करा जा रहा है। जो हिंदू भाई है गरीब है, मुसलमान गरीब है, सब यही मारे जा रहे हैं। पैसे वाले का कुछ अच्छा, आपसी भाईचारा जो पहले था 2 साल पहले, क्या अब उसमें थोड़ी बढ़ोतरी, पहले जैसे हालात बन रहे हैं?
नहीं, हालात तो ठीक है। खैर हाँ। ये जो हमारे भाई बराबर में रह रहे हैं हिंदू भाई, हाँ। इनका हमारा कोई भी झगड़ा नहीं है। अच्छा, इनको कौन थे झगड़ा करने वाले? झगड़ा करने वाले तो ये नेता ही तो हैं। अच्छा, इन्होंने हम आपस में आपका नाम क्या है? मोहम्मद यामीन। आपने भी देखा होगा उस वक्त जो हालात थे, अभी कितना सुधार हुआ, कितने लोगों की जिंदगी वापसी ट्रैक पर आई है? अभी तो पहले से तो खैर बहुत बेहतर होता जा रहा है, लेकिन उस टाइम के हिसाब से तो अभी वो बात तो नहीं है। आदमी जो है अभी दूसरे हिसाब से ही देखते हैं। खैर लेकिन फिर भी हमारी तरफ से तो ये सबका भाईचारा जो प्यार मोहब्बत में रहना चाहिए पूरा, क्योंकि हमारा भी लड़का एक बंद हो गया। 22 महीने में जो है अभी वो 2 महीने की पैरोल पे है। उसके बीमारी हो गई, कुछ तबीयत ख़राब हो गई, तो अब वो वहाँ पर हमारी सिर्फ बिहार तिराए पे दुकान ही। अब वो दुकान का एग्रीमेंट तो हमारे पास है नहीं, अभी 1 महीने पहले ही ली ही उस टाइम में। अब वो सारा माल वाल भी सब लूट गया। अगर एग्रीमेंट होता तो फिर कुछ ना कुछ उसका देखते। तो वो लड़का जो उसको दुकान के चक्कर में गया बचाने के, बड़े लड़के ने बुला लिया छोटे वाले को। अब वो उसका वहाँ पर फ़ोटो आ गया तो उसे भी उठा के बंद कर दिया। कुछ तो बताया होगा कि क्यों ले गए हैं, पुलिस की जांच में अपना कहना कि वो दोषियों को गिरफ्तार कर रही है। आप कुछ कह रहे हैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वो तो ऐसा कुछ नहीं भाई साहब, वो तो बच्चा गया ही था कि भाई दुकान को देखो, उसके चक्कर में उन्होंने एकदम फोटो आ गया तो उसे उठा के ले गए। अच्छा, वीडियो के आधार पर गिरफ्तारी हुई। बस। जी जी जी। अरे ऐसे तो अगर फोटो के हिसाब से सबसे लगाया ज्यादा था। शिकायत किससे रही इन सब चीजों में? आपको लगता है कि कोई आपके जो प्रतिनिधि आपके क्षेत्र के नेता हैं, चाहे मंत्री हैं, किन से शिकायत रही? मुआवजा मिला हो लोगों का? कोई भी ना आया। कोई नहीं आया। नहीं, हाजी यूनुस भी नहीं आया। हाँ, यहाँ नहीं आया कोई भी, यहाँ नहीं आया कोई भी, यहाँ पे किसी ने कोई मदद नहीं की ना, यहाँ नहीं करी, कुछ नहीं है। तो ये था लोगों का दर्द इस इलाके का मुस्ताबाद में, जो उस वक्त हालात गुजरे। किसी के बच्चे जेल में हैं तो उनका कहना है पुलिस ने उन्हें बिना बात के गिरफ्तार किया हुआ। वो घर से सामान लेने के लिए निकले थे, उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तो ये रिपोर्ट थी 2 साल बाद। आप लोगों का इस पर जो कुछ कहना है नीचे कमेंट कर सकते हैं, और इसके सभी अपडेट मैं आप लोगों को देता रहता हूँ। कोर्ट में जो कुछ चल रहा है उसके लिए आप लोग हमारी प्लेलिस्ट है दिल्ली राइट्स के नाम से, वहाँ देख सकते हैं कि इन लोगों के साथ क्या कार्रवाई चल रही है। किसी और एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।